पंजाब से बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत देने के आरोप में पूर्व मंत्री अरेस्ट किए गए हैं। 50 लाख की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस अधिकारी को दे रहे थे रिश्वत। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच विजिलेंस विभाग कर रहा था। और एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राज, सबसे पहले जानना चाहेंगे, विजिलेंस की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, किस आधार पर कार्रवाई की गई और किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? देखिए, सुंदर श्याम अरोड़ा पिछली पंजाब में कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रहे और हाल ही में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। लेकिन उनके ऊपर पहले से यानी जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था पंजाब सरकार का, यानी कांग्रेस पंजाब में जब चुनाव होते हैं दोबारा, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो तब से लेकर उन पर केस दर्ज हुए। उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ। उनके ऊपर 3 और केसेस दर्ज हुए और इन्हीं केसेस को रफा दफा करने के लिए ज़ीरकपुर में वो 50 लाख कैश के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाते हैं। और ये एक बड़ा मामला निकलकर सामने आता है जहाँ पे मुश्किलें अब सुंदर श्याम अरोड़ा की बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब विजिलेंस अधिकारी को 50 लाख की रिश्वत देने का उन पर आरोप लगा है और वो भी रंगे हाथ वो पकड़े जाते हैं, 50 लाख कैश बरामद किया जाता है, तो ये एक बड़ा मामला हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि जिन 4 मामलों का जिक्र मैंने किया, उन मामलों को निपटाने की एवज में ये रिश्वत देने की कोशिश की गई थी और सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ अधिकारी को रिश्वत देने का जो मामला है वो भी दर्ज किया जा चुका है। इस बाबत विजिलेंस प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया गया। ये जानकारी उनकी तरफ से ही दी गई और इसमें एक अहम जानकारी मैं आपको और दे दूं कि जो जिक्र मैंने पहले किया कि पंजाब कांग्रेस में वो पहले थे, लेकिन अब वो भाजपा का दामन थाम चुके थे और यहाँ से अब सुंदर श्याम अरोड़ा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो कर रहा था और उन्हें ही आपने रिश्वत देने की कोशिश की। कहा यह जा रहा है कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। अगर हम इसकी पिछली पुरानी कहानी पर जाते हैं कि किस मामले को लेकर तकलीफें बढ़ रही थी सुंदर श्याम अरोड़ा की, तो बता दें कि अरोड़ा मोहाली में तत्कालीन पंजाब आनंद पैलेस लिमिटेड की 25 एकड़ भूमि के हस्तांतरण और विभाजन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थे। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच के अनुसार इन अनियमितताओं से सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ का नुकसान हुआ और यहीं से विजिलेंस विभाग इनसे पूछताछ कर रहा था और विजिलेंस विभाग 2 मरतबा इनसे पूछताछ कर भी चुका था। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि 4 मामले इन पर चल रहे थे, तो क्या चारों मामलों पर ये रफा दफा करने की जो कोशिश इन पूर्व मंत्री के द्वारा की जा रही थी, क्या ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि देखिए 50 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो सबसे बड़ा मामला यहाँ पर था वो मामला दरअसल 25 एकड़ भूमि के हस्तांतरण और विभाजन का था, जिसमें आप कह सकते हैं कि आरोप ये लगे हैं कि अनियमितताएं आपकी तरफ से की गई है और वो तमाम चीजें जांच के दायरे में थी। और आप इसे समझ ऐसे सकते हैं कि उस 25 एकड़ भूमि का हस्तांतरण और विभाजन है, उसमें जो गड़बड़ियां थी, अनियमितताएं थी, उससे सीधा सीधा सरकारी खजाने को 600 करोड़ का नुकसान हुआ और उसी 600 करोड़ के नुकसान की भरपाई को लेकर ये केस भी उन पर दर्ज था, जो सबसे बड़ा था। और अलग अलग मामले थे और तकरीबन सभी मामलों को रफा दफा करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी लाजमी तौर पर, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था। और कहा यह भी जा रहा है कि 50 लाख के बाद 50 लाख और देने की जो कोशिश है वो भी उसके लिए वो तैयार थे, लेकिन 50 लाख की रिश्वत और उन नगद के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और खुद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इस बात की जानकारी भी दी, बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जनता के बीच में आए। और अब इसे लेकर बड़ा मुद्दा बनेगा अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर समझें, क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं तो कांग्रेस पर तो पहले ही निशाने बहुत से साधे जा रहे थे कि आपके जो मंत्री थे वो करप्ट थे। तो अब जब वो भाजपा में आए तो क्या भाजपा ऐसे दागियों को ले रही है, ये लेकर आम आदमी पार्टी जरूर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमलावर रहने वाली है। जी ठीक है राज, आप बने रहिए। सबसे पहले दर्शकों को बाइट सुनवा देते हैं। पंजाब विजिलेंस अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये सुनवा। फॉर्मर मिनिस्टर सी मिस्टर श्याम सुंदर अरोड़ा, उन्होंने असी अरेस्ट किया है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ AIG ਸੀ मनमोहन कुमार शर्मा, उन्होंने 50 लाख रिश्वत देने की कोशिश की उन्होंने।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਹੋਰ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ, ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ 14 ਨੂੰ, ਸਵਿਤਰੀ ਐਨਕਲੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। विजिलेंस विभाग के अधिकारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो रिश्वत देने के आरोप में पूर्व मंत्री अरेस्ट किए गए हैं। तो 50 लाख की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।